गूंज सुन रही हो ना नगाड़ों की? यदि तुम्हारा विवाह हो जाता तो 1 वर्ष के उपरांत ऐसी गूंज तुम भी सुनती। और तुम्हारी गोद में खुशियों में ग्रहण लगाना छोड़ दीजिए जानकी साहब, अन्यथा मैं अब भी जाकर महाराज और महारानी देवी को सब कुछ बता दूंगी। अब जल्दी से बताइए कि मेरी आजी कहाँ है। वाह गंगा, भाग्य फूट गए, रस्सी जल गई, परंतु बल नहीं गया अभी तक। जाओ और चाव से सब कुछ बता दो, परंतु तुम्हारे बताने से पहले ही हम महाराज को ये साबित कर देंगे कि तुम उनसे विवाह करना चाहती थी और इसीलिए वैद्य जी के साथ मिलकर तुमने ये योजना बनाई। और वैद्य जी की हत्या में भी तुम्हारा ही हाथ है गंगा। जाना है ना? जाओ बताओ। हम क्षमा प्रार्थी हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम भी दुखी हैं, परंतु हम आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी झांसी जानती है कि आप महारानी देवी से बहुत प्यार करते हैं। भगवान भी यही चाहता था कि आप दोनों अलग ना हो। परंतु मेरे हृदय में आप ही मेरे पति हैं। आपने विवाह के पहले ही अपना निर्णय सुना लिया था, इसलिए बाध्य भी नहीं करूंगी और ना ही कभी कोई अपेक्षा रखूंगी। आप पहले जैसे थे वैसे ही महारानी देवी के साथ आनंदित रहिए। मेरा क्या है, मैं जी लूंगी। नहीं गंगा, ये गलत है। हमने कभी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। रमाबाई के पश्चात यदि इस हृदय में कोई है वो है तो हमारी लक्ष्मीबाई। क्या है? किससे बातें कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है उत्सव का अवसर कई सालों बाद आया है झांसी में। जाओ जाकर आनंद ले लो। तुम यहाँ आकर क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर काम में हाथ बटाओ। अरे भगवान से मनाओ। दिल्ली के आगे छीका टूटा है। जो महारानी तुम्हें अब भी इतना सम्मान दे रही हैं। बड़ी आई थी झांसी की महारानी बनने। जाओ। आदेश है कि आज इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। चलिए
कोई नहीं हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी करने। अरे भगवान से मनाओ, जो महारानी तुम्हें अब भी इतना सम्मान दे रही है। बड़ी आई थी झांसी की महारानी बनने। क्या बाट बाट लगाए हो? राजमहल में पारिवारिक समारोह चल रहा है, ऐसे में बाहर के व्यक्ति का अंदर जाना तो क्या, देखना भी मना है, समझे? I've come to congratulate His Majesty. देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो, हीराबाई नाम है मेरा। मैं जो भी बोलूं, तुमसे क्यों बोलूं? जो भी कहना है जब महाराज दरबार में बैठेंगे तब कहना। अभी जाओ यहाँ से। ए रुको, इधर आओ। कमिश्नरी में बैठकर खाना, झांसी का उत्तराधिकारी आने वाला है। हमसे ज्यादा खुशी आपको होगी, है ना? जाइए। हम सोते हैं, परंतु हमारी छठी इंद्री जागती रहती है। किसने आपका द्वार बाहर से बंद किया था? पता नहीं कौन था। किसी ने हमारे कक्ष में घुसकर हमारी हत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही एक बार फिर से पता चला कि हम गर्भवती हैं, हमारे बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया गया। आप ठीक तो है ना महारानी देवी? हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। हमारी महारानी कुशल है। क्या हुआ? हम लोगों ने आपकी आवाज सुनी। सब कुशल तो है ना महारानी साहेब? जिसने भी आप पर आक्रमण किया उसको मेरी हाय लगेगी।
उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारी महारानी गर्भवती है। एक साथ दो दो प्राण लेने की चेष्टा की गई। नहीं नहीं गंगा, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी वो जो भी हम पे वार करने आया था उसे तो ठीक से वार करना भी नहीं आता था। फिर भी पता नहीं क्यों वो नीरा मूर्ख होगा। ऐसे ऐसे 100 आक्रमणकारी आ जाएं तब भी हमारी लक्ष्मीबाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जो कोई भी था अनाड़ी होगा, और ऐसी मूर्खता भरी क्रूरता केवल फिरंगी ही कर सकते हैं। हाँ काशी, तुम लोगों ने तो उसे देखा भी नहीं। यदि देखा होता तो अवश्य समझ गए होते कि उसे तो ठीक से खंजर पकड़ना भी नहीं आता था। ऐसे वार कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा तलवार सीखने का प्रयास कर रहा हो। आसपास के सारे राज्यों में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी महारानी का तलवारबाजी में मुकाबला कर सके। नहीं काशी, आज हम जो कुछ भी है, जो भी है, अपने ताते गुरु की वजह से है। उन्होंने केवल हमें शस्त्र कौशल्य में पारंगत ही नहीं बनाया, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया है। परंतु एक गुण है जो उन्होंने आज तक हमें नहीं सिखाया, और बहुत शीघ्र हमें उनसे वो गुण भी सीखना है। महारानी देवी, अब बहुत रात हो गई है, आपको आराम की आवश्यकता है। परंतु सबसे पहले महाराज को इस घटना के बारे में अवगत करा देना चाहिए। नहीं नहीं सुंदर, तुम में से कोई भी इस घटना के बारे में महाराज को नहीं बताएगा। हम स्वयं कल उन्हें किसी दूसरे माध्यम से इस घटना के बारे में बताएंगे, अन्यथा वो विचलित हो उठेंगे। महारानी साहिब, यदि आज्ञा हो तो हम आपके कक्ष में। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महारानी देवी के साथ हूँ, और इनकी देखभाल के लिए तो यहाँ पर है। हाँ काशी, तुम और सुंदर जाकर विश्राम करो। गंगा हमारे साथ हमारे कक्ष में रहेगी। जो आज्ञा। आइए महारानी देवी। गंगा जी, दाई माँ कहाँ है? वो क्या हुआ? क्या वो अभी भी क्रोधित है? जी, वो अवश्य क्रोधित है। परंतु वो है कहाँ? उनका मन जब भी अशांत होता था तो पास वाले मंदिर में चली जाती थी। कोई बात नहीं, हम उन्हें मनाएंगे। वैसे भी वो तो इस विवाह के विरुद्ध थी, और ये विवाह तो हो नहीं पाया। अब वो अवश्य मान जाएंगी। आप सत्य कह रही हैं, वो अवश्य मान जाएंगी। गंगा, जब तक दाई माँ लौट ना आए तुम हमारे साथ हमारे इसी महल में रहो। वैसे भी जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें तुम्हारे जैसे विश्वास पात्र की साथी की आवश्यकता है। आज तो जैसे तैसे हमने अपने आप को बचा लिया, परंतु जैसे जैसे दिन बीतेंगे इन षड्यंत्रकारियों का मनोबल और टूटेगा, और फिर वैसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं फिर से उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ यदि हो गया तो। नहीं महारानी देवी, मेरे होते हुए आपको आंच भी नहीं आएगी। झांसी का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आएगा। गंगा सदैव आपके साथ रहेगी। चलिए, अब आप विश्राम कीजिए। हम थोड़ी देर में आते हैं। कैसी हो बहू?
ताई जी आप? अब हम बिल्कुल ठीक है। आइए बैठिए। बहू तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। तुम पर हुए आक्रमण के बारे में तुमने गंगाधर को सूचित नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब भी जाके गंगाधर को सूचित कर देना चाहिए। नहीं नहीं ताई जी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। हम स्वयं कल उन्हें सब कुछ बता देंगे। और वैसे भी अभी रात बहुत हो गई है, हमें कुछ नहीं हुआ है और गंगा मेरे साथ है। गंगा वही है सब कुछ। गंगा बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़की है। दुनिया देखी है मैंने बहू। मेरा अनुभव यही कहता है कि टूटे कांच को अपने साथ रखो तो एक ना एक दिन वो कांच घायल जरूर करता है। हम मानते हैं ताई कि आपने बहुत दुनिया देखी है, परंतु हमें भी लोगों को परखना और उन्हें समझना आता है। हमने तो हमारे समझाने का काम कर दिया बहू। आप महारानी हैं, आगे आपकी मर्जी। आराम कीजिए। हम सोते हैं परंतु हमारी छठी इंद्री जागती रहती है। और वैसे भी वो जो भी हम पे वार करने आया था उसे तो ठीक से वार करना भी नहीं आता था। तुम लोगों ने तो उसे देखा भी नहीं। यदि देखा होता तो अवश्य समझ गए होते कि उसे तो ठीक से खंजर पकड़ना भी नहीं आता था। ए, रुक, रुक! कोई है, द्वार खोलो। चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी करने। अरे भगवान से मनाओ, जो महारानी तुम्हें अब भी इतना सम्मान दे रही हैं। बड़ी आई थी झांसी की महारानी बनने। इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है वो इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं दे सकती। हम वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इस विवाह की स्वीकृति की। सचमुच में तो मैं ही मूर्ख हूँ। चली थी झांसी की महारानी की बराबरी करने। उसने तो मेरा उपहास बना दिया है। सब मुझ पर हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। असफलता पे हाथ धरे बैठे रहना कायरता कहलाती है। बस रहने दीजिए। अब मुझे आपके सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये मामला मेरा व्यक्तिगत मामला है। गंगा झांसी की रानी बनेगी और कैसे बनेगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।